कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवद गीता का पवित्र गीत प्रकट हुआ। यह वह स्थान है जहां धर्म और अधर्म के बीच महान युद्ध लड़ा गया था और जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गहरे रहस्यों का उपदेश दिया था। योद्धा अर्जुन और दिव्य सारथी कृष्ण के बीच एक कालातीत संवाद। अर्जुन, जो अपने कर्तव्यों और नैतिक दुविधाओं से जूझ रहा था, ने कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। कृष्ण ने उसे कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनकी बातचीत ज्ञान की एक टेपेस्ट्री, मानव अस्तित्व के गहरे सत्य की बात करती है। यह संवाद न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। गीता के श्लोक हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और समर्पण की शिक्षा देते हैं। गीता प्रकाश की किरण हमें आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की ओर ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शांति हमारे भीतर ही है और हमें अपने भीतर की यात्रा पर निकलना चाहिए। यह अंदर की यात्रा है, स्वयं और ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने की खोज। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं और ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, वैसे ही हमारे अस्तित्व की गहराई से ज्ञान उत्पन्न होता है। यह ज्ञान हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आत्म विकास की दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। गीता हमें याद दिलाती है कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि विकास की यात्रा पर निकली हुई अनंत आत्माएं हैं। यह हमें हमारे सच्चे स्वरूप की पहचान कराती है और हमें आत्मा की अनंत यात्रा की ओर प्रेरित करती है। जीवन ही एक युद्ध क्षेत्र है जो अपनी विजय और क्लेश से भरा है। हर दिन एक नई चुनौती, एक नया संघर्ष लेकर आता है। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है, जो हमारे मन और आत्मा को प्रभावित करता है। हम दुविधाओं का सामना करते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और अनिश्चितता से जूझते हैं। यह अनिश्चितता हमें कमजोर बना सकती है, लेकिन यह हमें मजबूत भी बना सकती है। यह हमारे चरित्र की परीक्षा लेती है और हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन की दुविधा हमारे अपने आंतरिक संघर्षों को दर्शाती है। अर्जुन की तरह हम भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में संदेह और भ्रम का सामना करते हैं। यह संदेह हमें रोक सकता है, लेकिन यह हमें सोचने और समझने का भी मौका देता है। संदेह और निराशा से घिरे वह अपने धर्म, अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं। यह भटकाव हमें भी होता है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं, लेकिन यह भटकाव हमें अपने सही मार्ग की खोज करने के लिए प्रेरित भी करता है। गीता हमें अपनी लड़ाइयों का साहस और स्पष्टता के साथ सामना करना सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह हमें सिखाती है कि सच्ची विजय केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होती है। समझ से काम लेना, डर या मोह से नहीं। यह समझ हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने निर्णयों में धैर्य और विवेक का पालन करना चाहिए। जैसे कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया, वैसे ही हमारे पास भी जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए आंतरिक मार्गदर्शन है। यह मार्गदर्शन हमें हमारे भीतर से मिलता है जब हम शांति और ध्यान में डूबते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य, साहस और समझदारी से करना चाहिए। अर्जुन की निराशा भौतिक शरीर के साथ गलत पहचान से उपजी थी। उसने केवल आने वाले नुकसान, बिछड़ने के दर्द को देखा। गीता इस भ्रम का पर्दाफाश करती है, हमें याद दिलाती है कि हम शरीर नहीं बल्कि अनंत आत्मा है। मृत्यु एक संक्रमण है, पुराने को त्याग कर नए को अपनाना। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा एक नया रूप धारण करने के लिए भौतिक शरीर को त्याग देती है। इस सत्य को समझने से हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं और अधिक उद्देश्य के साथ जीने लगते हैं। गीता आत्मान की शाश्वत प्रकृति पर जोर देती है। यह अपरिवर्तनशील, आनंदमय चेतना है जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है। इस सच्चे स्व के साथ तादात्म्य स्थायी शांति और पूर्णता लाता है। यह आत्म खोज की यात्रा है, भीतर के उज्जवल व्यक्ति को प्रकट करने के लिए कंडीशनिंग की परतों को दूर करने की। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने अस्तित्व की गहराई से जुड़ते हैं।
हम सभी सृष्टि के साथ अपने अंतर संबंध का एहसास करते हैं, उस दिव्य चिंगारी को पहचानते हैं जो हम सभी को एक करती है। भाग 5, कर्म का मार्ग। गीता कर्म के त्याग की नहीं बल्कि निस्वार्थ कर्म योग की वकालत करती है। यह हमें सिखाती है कि कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्म में निहित आसक्ति का त्याग करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। ये हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी आसक्ति के, परिणाम की परवाह किए बिना निभाने की शिक्षा देती है। जब हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं तो हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं। यह हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करता है। जब हम सेवा की भावना से कार्य करते हैं तो हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं। यह हमें अपने अहंकार से मुक्त करता है और हमें दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। अपने कार्यों के फल को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं तो हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करते हैं। यह हमें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने में मदद करता है तो हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यह स्वतंत्रता हमें अपने जीवन के हर पहलू में महसूस होती है। हम अपने कार्यों को एक नई दृष्टि से देखते हैं और उन्हें एक नई ऊर्जा के साथ करते हैं। हर कार्य एक भेंट बन जाता है जब हम उसे निस्वार्थ भाव से करते हैं। यह भेंट हमें अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। हम अपने कार्यों को एक नई दृष्टि से देखते हैं और उन्हें एक नई ऊर्जा के साथ करते हैं। दुनिया की भलाई में योगदान देने का एक तरीका यह हमें अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने की प्रेरणा देता है। हम अपने कार्यों को एक नई दृष्टि से देखते हैं और उन्हें एक नई ऊर्जा के साथ करते हैं। निस्वार्थ कर्म का यह मार्ग हृदय को शुद्ध करता है और हमें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कराता है। यह हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करता है और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। यह विकास हमें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने में मदद करता है। हम अपने कार्यों को एक नई दृष्टि से देखते हैं और उन्हें एक नई ऊर्जा के साथ करते हैं। भाग 6, वैराग्य का फल। अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति हमें कर्म के चक्र, जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से बांधती है। गीता वैराग्य के महत्व पर जोर देती है, पुरस्कार की लालसा के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने पर। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं का त्याग करते हैं तो हम स्वयं को ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए खोल देते हैं। हमें बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि वैराग्य से आने वाली आंतरिक शांति में सच्चा सुख मिलता है। भाग 7, भक्ति की शक्ति। भक्ति योग, भक्ति का मार्ग गीता की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है। इसमें प्रेम का विकास करना और एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करना शामिल है, चाहे वह कृष्ण हो, भगवान हो या भीतर का ईश्वर हो। भक्ति के माध्यम से हम अहंकार, अलगाव की भावना को दूर करते हैं। हम ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करते हैं, एक ऐसा प्रेम जो सभी सीमाओं से परे है। भक्ति हृदय को शुद्ध करती है और हमें ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए खोलती है। भाग 8, ज्ञान योग। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। इसमें वास्तविकता की सच्ची प्रकृति के ज्ञान और समझ का विकास करना शामिल है। अध्ययन, चिंतन और ध्यान के माध्यम से हम स्वयं की प्रकृति, ब्रह्मांड और ईश्वर के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। गीता स्वयं ज्ञान का खजाना है जो अस्तित्व की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसकी शिक्षाओं में उतरकर हम अपने भीतर के ज्ञान को जागृत करते हैं। भाग 9, जागृति का आह्वान। भगवद गीता जागृति का आह्वान है। दिव्य प्राणियों के रूप में हमारे वास्तविक स्वरूप की याद दिलाती है। यह हमें उद्देश्य, स्पष्टता और प्रेम के साथ जीने का अधिकार देती है। इसकी शिक्षाओं को अपनाकर और उन्हें अपने जीवन में लागू करके हम आत्म परिवर्तन की यात्रा शुरू करते हैं। गीता का ज्ञान आपको आत्म खोज और मुक्ति की यात्रा पर मार्गदर्शन करे। धर्म के मार्ग को अपनाएं, वैराग्य से कार्य करें
भक्ति का विकास करें और अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृत हों। जीवन का युद्ध क्षेत्र प्रतीक्षा कर रहा है और आपके भीतर विजयी होने की शक्ति है।